क्लास 2 चैप्टर 7 नाम वाले शब्द संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें दो लड़के दो इमारतों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कहता है इंडिया गेट दिल्ली में है, तो दूसरा लड़का कहता है हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो आपने दोनों बच्चों की बातचीत पढ़ी, इनमें आए रंगीन शब्द किसी न किसी का नाम। यहाँ पे जो कुछ रंगीन शब्द दिए गए जैसे इंडिया गेट, दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई, ये किसी ना किसी का नाम है। तो किसका नाम है? तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों इमारतें, दो बिल्डिंगों के नाम हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई ये दोनों शहरों के नाम हैं। तो संज्ञा किसे कहेंगे हम? नाम वाले शब्द को ही हम संज्ञा शब्द कहा जाता है। जिसके पीछे भी अगर नाम जुड़ जाए तो उसे हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। जैसे कोई इमारत का नाम हो, जैसे कोई फल का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो जिस चीज के पीछे अगर नाम जुड़ता है किसी भी शब्द के पीछे कि ये किसी वस्तु का नाम है, तो उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ नाम वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला है व्यक्ति का नाम। किसी भी व्यक्ति के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ है, आर्यन, आरुषि, सुनीता विलियम्स, दादा दादी। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसे भी हम संज्ञा कह सकते हैं। पशु, पक्षी और कीट पतंगों के नाम। किसी भी पशु, पक्षी या किसी भी इंसेक्ट, किसी भी जंतु के, किसी के कीट पतंगों के नाम को हम भी संज्ञा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाथी, कोयल, मक्खी, तितली आदि ऐसी पशु और पक्षी के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। स्थानों के नाम जैसे पुस्तकालय, रेस्टोरेंट, जंगल। जैसे स्थान किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी भी राज्य का नाम, किसी भी देश का नाम हो सकता है, कोई घूमने वाली जगह का नाम हो सकता है। इन सबको हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पुस्तकालय, रेस्टोरेंट, जंगल। अब है वस्तु के नाम। किसी भी वस्तु जैसे किताब, जैसे कि टेबल, कुर्सी, दीवार, यहाँ पे है बल्ला, लैपटॉप, अलमारी। इन सब में सबके पीछे लगता है नाम। तो हमने नाम व्यक्ति के नाम हो सकता है, पशु पक्षी कीट पतंगों का नाम हो सकता है, स्थान का नाम और किसी भी वस्तु का नाम। तो संज्ञा में हम इन 4 बातों को याद रखते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए संज्ञा शब्द को भी देखते हैं। जैसे कि महीनों का नाम होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे हमने एक वाक्य ले लिया कि रोहन जनवरी में गांव जाएगा। कब जाएगा? तो जनवरी में। तो जनवरी एक महीने का नाम हो गया। तो अब है दिनों का नाम। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जिसे हम गुरुवार कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और इतवार। जैसे दिनों का नाम, तो दिनों का नाम भी एक संज्ञा है। कैसे हम कह सकते हैं? हमारी परीक्षा सोमवार को होने वाली है, तो सोमवार एक दिन का नाम हो गया, तो ये इसे भी हम संज्ञा कह सकते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। वैसे ही नदियों के नाम तो गंगा, यमुना, कावेरी आदि। जैसे इमारतों के नाम जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर आदि। ये जगह के नाम है। इमारत बिल्डिंग के नाम है। जैसे ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल, सिर्फ ताजमहल की बात की गई है, तो ताजमहल एक बिल्डिंग है, तो जिसे ये एक इमारत का नाम है, तो इसीलिए संज्ञा इसे कह सकते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु आदि के नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं। तो संज्ञा हम किसे कहेंगे?
किसी भी उसमें व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी भी पशु पक्षी का नाम आ सकता है, किसी भी जगह का नाम आ सकता है। अगर उनके पीछे उनके नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। इन सभी संज्ञाओं का कोई ना कोई नाम होता है तो ही हम संज्ञा कह सकते हैं। तो संज्ञा हम किस किस चीज़ों को कह सकते हैं? अगर व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्ति का नाम हो सकता है, पशु पक्षी का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या फिर वस्तु का नाम हो सकता है, तो हम उसे संज्ञा कह सकते हैं।